ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 16/5/2023 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाशकारी प्रीत बुद्धि पर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाबा की मदद है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और इस सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परमात्मा को भोलानाथ कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता। आत्मा अपने परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? आकर के गति सदगति का ही फल देते हैं। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में, उसको निराकार दुनिया कहते। आत्मा भी निराकार, निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किसलिए शरीर मिला है? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते भारत जो हीरे जैसा था ना, स्वर्ग था, ऊंच ते ऊंच पवित्र खंड था, अब कवड़ी जैसा अपवित्र खंड बना है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, भारत पावन था अब पतित है, यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमात्मा है जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित है, जब बाप आकर के पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई नहीं रहते, न कोई पुकारते। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था सतयुग में। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉडफादर। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। यह शरीर जड़ है, इनको आत्मा चलाती। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ू बुद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते हैं पतित पावन आओ। बापू गांधी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है। गीता में भी भगवान वाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहते। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं रचयिता हूँ। यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं परमात्मा सो परमात्मा। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडाप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडाप्शन कहते हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। इतनी करोड़ आत्माएं सब इमार्टल है, यह बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं। बाबा बैठ समझाते कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते ब्रह्मा बाबा। मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, इनका नाम प्रजापिता रखा, मुझे आना है पति दुनिया में, इसका ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म ब्रह्मा बाबा ने पूरे किए हैं। यह ब्रह्मा सरस्वती ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन? मनुष्य नहीं जानते, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे।
यह ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगदम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको आदिदेव महावीर कहते हैं ब्रह्मा बाबा को। दिल वाला मंदिर भी है ना, दिल वाला भी कहते हैं, वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों के दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मातन से तुम्हारे दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प मैं पुराने पतित धर्म में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं, अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता बिल्कुल ही पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं ना, तो देवी देवता कहलाना बंद हो जाता है और हिंदू कहलाने लगते हैं। देवी देवता धर्म को प्रायः तो लोप होना है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करने घोर को देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशाली बन गया है, इसको फिर शिवालय में बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते 84 लाख जन्म, बाप उधर ना देते। तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख लगा दिया। मेरे लिए कह दिया सर्वव्यापी है, जहाँ देखो वहाँ तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। ऊंचते ऊंच पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। सूरज चांद सितारों से भी पार सुंदर प्रकाश की दुनिया में शांति के देश के वासी है वो। इस समय सर्वव्यापी भगवान नहीं है, 5 विकार अर्थात रावण है। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे। अब यहाँ आसुर बन पड़े हैं, फिर आसुर से देवता बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत बड़ी बात है, और वो हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब आसुर बने हैं, फिर आसुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं ऊंच थे ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी 1-2 को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान वाच। तो बाप बैठ समझाते मेरा भी यहाँ आने का पाठ है, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ, यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिव बाबा है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहते, वह है हद का बाप, यह है बेहद का। पुकारते तो सब है परमपिता परमात्मा, समझते हैं बाबा आएंगे ना तो हम सबको सुविधा में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माता, योग बल से काम ले रही है। वो कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सिखाती है, कराटे और भी कोई चीज़ें हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो सीखती रहती हैं। यहाँ है योग बल की ड्रिल। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले
प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रहो, भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद हो, अमर लोग जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं, तुम पार्वतियाँ हो, सजनियाँ हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, सजनी के रूप में कहते हैं गुल गुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो, यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल क्रिएटर एंड डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको ही भूल जाते। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़ते, वो गॉडफादर कहते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती, मैं फिर आस्तिक बनाता। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा समझाते हैं यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था, आकाश धरती वायु आदि सब के मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए, फलानी हाथ में ये न जाए वो न हो जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हिरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बना है। ये ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वामार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी वह तो तमो प्रधान बन गया है, सब पुराने बन पड़े हैं, सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मज़ा नहीं आता। बाबा कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनने आना पड़ता है, मैं आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाबा समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है, तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया। किसने बनाया सभी को पाप आत्मा? माया ने। फिर बाबा आकर के पुण्यात्मा बनाते, हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर ठहरा ना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, सो स्वीट, इसलिए सब उनको बहुत प्यार से याद करते हैं। भोलानाथ बाप तो माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो, ड्रामा में हर एक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं? पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंट शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत करनी पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। दुनिया बाबा कहते हैं जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में फिर आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादव कौरवों ने अपने ही कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया, परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ ही बहेगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाबा से सच्चा सौदा करना है। पुरानी किचड़पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान,
स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। या सेवा में यदि कुछ अनबन आप में संबंधों में होती है तो फिर हम सेवा नहीं कर पाते ना। तो बाबा कहते हैं कि एक साथ मिलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, जिसको बाबा कहते हैं कि मोल्ड करने वाले ही रियल गोल्ड है ना। तो सभी बातों में सहज विजयी बनेंगे। दूसरे बदले ये देखने व सोचने वाले धोखा खाते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं। करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना चाहते हैं वही रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।